देखिए फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन, कौन से, वे हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ होता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में, किनमें, कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों जो संयोजकताएं होती हैं वो सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंधों या सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं, या फिर कह सकते हैं जुड़ी होती हैं, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसमें बिल्कुल आसान है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन की 4 संयोजकताओं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जब सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो देखिए ये जो एक डंडा सा दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, अगर यहीं पे डबल कर दे तो इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो जुड़ा होता है, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे H कितने 4 हैं, तो ये बोलेंगे हम CH4। यहाँ पे H कितने 6 हैं, तो हम बोलेंगे C2H6। C कितने 2 हैं, तो C2H6 एथेन का सूत्र हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कार्बन कितने 3, तो C3 H कितने हो जाएंगे 3 2 5 5 3 8 तो C3H8 प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा। इस टाइप से सारे के सारे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। इसका देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र या अणु सूत्र होता है CnH2n+2। इसी में आप CnH2n+2 जोड़ेंगे तो सारे के सारे फॉर्मूले के अणु बाहर आ जाएंगे निकल के। तो देखिए C यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर C1 रखा जाएगा। H कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो H कितने रखेंगे, यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगी और +2 सारे का सारा फॉर्मूला इससे आ जाएगा निकल के। देखिए इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन तथा पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन भी कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। बोला गया था कि एल्काइन से आपके समझते हैं। अगर एल्केन पूछा गया कि एल्केन के बारे में समझाइए तो आपको यही लिखना है, तथा पैराफिन के बारे में पूछा गया तो पैराफिन के बारे में यही लिखना है। ओके, ये कम क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, प्रतिस्थापित मतलब एक दूसरे को हटाकर ये यौगिक बना देते हैं, प्रतिस्थापित यौगिक बना देते हैं। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु के आपस में एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित 2 हाइड्रोकार्बन को आपस में द्विबंध या त्रिबंध से बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी को आसान भाषा में आप लिख सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इस टाइप से आसानी से आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका फ्रेंड्स। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है एथिलीन और एसिटिलीन का। एथिलीन देखिए C2H4, तो यहाँ पे C2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसको हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको बोलेंगे C2H4, इसको बोलेंगे C2H2। एसिटिलीन का सूत्र होता क्या होता है, C2H2, ये होता है एथिलीन का। एसिटिलीन देखिए, एथिलीन एक कृत्रिम गैस है जो पेड़ों पर फलों को पकाने में काम में आती है। देखिए आम का पेड़ है, उस पर जो आम पक जाता है ऑटोमेटिक कुदरती, वो एथिलीन से पकता है। और एक होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक कार्बन से जो एक कृत्रिम रूप से उसको पकाया जाता है, किसको, किसी भी फल को। तो एसिटिलीन एक आती है गैस, उसके द्वारा उसको पका दिया जाता है किसी भी फल को। ओके, देखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, ये सारा का सारा क्वेश्चन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में था। ओके, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।